नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप सब जुड़ चुके हैं सिटी व्यू के साथ। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं गांव फतेहपुरिया की हैं। यहां पर अगर बात की जाए, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह है, जो कपास की फसल को लेकर है गाँव का दौरा कर रहे हैं। लगातार दौरे के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से अगर किसानों की बात की जाए, जो किसानों की नरमी और कपास की फसल है पूरी तरह से गुलाबी सुंडी के कारण है नष्ट हो चुकी है। अगर जो यूँ कहा जा सके कि जो टिंडा होता है अगर उसको तोड़कर देखते हैं तो उसके अंदर से गुलाबी सुंडी निकलती है और कहीं ना कहीं जो टिंडे हैं वो पूरी तरह से राख जैसे हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। आपको बता देते हैं कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह है फसल को है लेकर जायजा कर रहे हैं कि ताकि कितनी फसल है किसानों की नष्ट हो चुकी है। और उनके साथ साथ जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता हैं और उनके साथ साथ कृषि विभाग के उप निरीक्षक हैं, वो भी लगातार जो जायजा है ले रहे हैं किस प्रकार से कितनी फसल है जो नष्ट हो चुकी है। और किसान हैं, किसानों से बातचीत करते हैं कि किसानों का क्या कुछ कहना है और कितनी फसल है जो उनकी खराब हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से किसान है, किसानों के चेहरे पर है मायूसी है, वो पूरी तरह से छाई हुई है। देखिए, कई दिन से डेपुटेशन आ रहे थे, डीसी साहब से भी मिल रहे थे, मेरी कोठी पे भी अप्रोच कर रहे थे और कल भी सीएम साहब से एक डेलीगेशन मिला है फार्मर्स का। उन्होंने तुरंत, मेरी मॉर्निंग उनसे बात हुई, उन्होंने राजेश कुलर जो हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे उनको भेज दिया था कि आप करें। और उन्होंने कहा कि जहाँ अगर नुकसान हुआ है तो पूरा उसका आकलन करके जिस तरीके से भी वो किसान को कंपनसेट करना है। और मेरी और डीसी साहब की ड्यूटी लगाई कि आप खुद जाके मौके पर मुआवजा करो। हम दोनों देखने आए हैं और किसानों से भी कह रहे हैं कि पोर्टल पे डालें, जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है वो भी अपना उससे डालें ताकि सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड सब आ जाए। और सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। अभी एग्जैक्ट तो इसका नहीं आया हमें कि कितना लॉस होगा कितना है, देख के ये डीसी साहब खड़े हैं, सब नीचे अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई और सारी सरकार को रिपोर्ट करेंगे। पोर्टल ऑलरेडी खोल दिया है। सर, कितना एकड़ में बिजाई की गई थी कॉटन की, कितना फसल है वो प्रभावित हुई है? देखिए, जो कॉटन की बिजाई हुई थी वो हमारे सभी जो है 7 ब्लॉक्स में करी गई थी। और जो ये गुलाबी सुंडी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो अलग अलग ब्लॉक्स में उसका अलग अलग आकलन आ रहा है। तो सरकार के द्वारा एक तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो किसानों के लिए खोला गया है कि जिसमें जिस भी किसान साथी को लगता है उसके फसल ख़राब हुई है वो जो है नवंबर महीने तक ये पोर्टल खुला हुआ है एंड तक। और उसमें जो है हमारे सिरसा जिले में अब तक 17,000 एकड़ में जो है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और बाकी जो हमारे 1300 से ज़्यादा जगह पर जो है जहाँ बीमा करवाया गया था वहाँ पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो उस वजह से अब लेटेस्ट फिगर कितनी खराबा हुआ है, कितना नुकसान है फसल को, वो भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। पर आप मीडिया के द्वारा यही मेरा अनुरोध है किसानों से भी कि जो हमारे किसान साथी है वो या तो अपने जिन्होंने बीमा करवा रखा है वो अपने संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और जिन्होंने नहीं करवा रखा वो इस पोर्टल पे अपने आप को जरूर रजिस्टर कराएं ताकि अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम समय रहते कर सकें। सर, धान की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। 25 तारीख पूरे हरियाणा में आदेश थे लेकिन सिरसा में शुरू नहीं हो पाई। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ थोड़ा सीज़न हफ्ते 10 दिन लेट स्टार्ट होता है जी। और अगर हम कंपेयर करें जीटी बेल्ट के हिसाब से जी अम्बाला यमुनानगर तो वहाँ अराइवल थोड़ी पहले होती है, इसलिए वहाँ पे जो है थोड़ी उसको देखते हुए जो है अराइवल सीज़न पूरे प्रदेश में चालू किया जाता है। बाकी पीछे जो है मंडियों का दौरा भी किया गया और सभी मंडियों में हमने तैयारी सुनिश्चित करी कि जो सीज़न है वो स्मूथली निकल जाए। किसान सर आ रहे हैं मंडियों में, कब तक खरीद हो पाएगी? सर, खरीद जो है वो ऑलरेडी चालू है और एग्जैक्ट कितनी फिगर है वो देख के मैं बता पाऊँगा। डीएमसी की मीटिंग सर आज हो रही है, खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। वो तो आगे जो है एलोकेशन के लिए है, बट जो अपना बाकी जो फसलें हैं उसकी खरीद ऑलरेडी मंडी में चालू है। ठीक है। मेरा राजू डिडारिया नाम है, गांव का सरपंच हूँ, फतेहपुरिया नियामत खान से। जी सर, फसल के क्या कुछ हालात हैं? फसल के हालात आप देख लो मैम, ये है हालात। 80 से 90% नुकसान हो गया कॉटन का सारा। तो हमारे गांव में 1500 एकड़ में नरमा था, लगभग 1500 एकड़, यही हालात है सारे।
अभी ज़मींदार के पास DAP खाद यूरिया नई फसल बिजाई के लिए पैसे नहीं है। ये हालात है। आज अपने गांव में अपने DC साहब आए हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें उन पे विश्वास है, करवाएंगे वो ज़मींदार का कुछ ना कुछ हल होगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं खर्चा भी है, वो भी नहीं निकल पाएगा? नहीं, खर्चा तो कैसे निकलेगा मैम, खर्चा निकलने वाली कहानी नहीं है। DAP का गट्टा 1350 रुपये का है। अभी आप चुगाई करवाओगे, चुगाई करने के लिए 1500 रुपये क्विंटल का ले रहे हैं। ये 5,000 रुपये बिकेगा नरमा, जैसे हालात है वैसे तो एक DAP का गट्टा नहीं आएगा। कितना नुकसान मानते हैं? 80 से 90% नुकसान होगा। किसानों का मानना है कि उनकी जो जिला में क्या बाढ़ नाम की है? राजकुमार है सर। क्या कुछ हालात है सर फसल के? फसल का जी आपको सामने दिख रहा है, ये प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ देख लो। ये टोटल कॉटन की जो फसल है ये सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है और यही हमारे इनकम का सोर्स होता है। और कुछ सीमांत किसान है यहाँ पे 1500 एकड़ हमारी जो भूमि है ये कॉटन की जो कॉटन लगा रखा है ये ऑलमोस्ट सारी ख़राब हो चुकी है। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, बीमा मुआवजा जो भी है वो किसान को देना चाहिए, ताकि किसान भी अपना जो सही उबर के आस के, और किसान खुशहाल होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू।